Today we will start with the ledger posting of problem number 3. लेजर जो टॉपिक है, लेजर ए टॉपिक का ये जो सम नंबर 3 है, इसका लेजर पोस्टिंग। फर्स्ट एंट्री जो है, फर्स्ट जर्नल एंट्री है कैश अकाउंट डेबिट टू दिलीप्स कैपिटल अकाउंट। फर्स्ट एंट्री कैश अकाउंट डेबिट टू दिलीप्स कैपिटल अकाउंट, इसका लेजर पोस्टिंग करना है। कैश अकाउंट डेबिट साइड डेट 1 टू दिलीप्स कैपिटल अकाउंट। अमाउंट 10,000। दिलीप्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट साइड डेट 1 बाय कैश अकाउंट 10,000। फर्स्ट एंट्री जो है, फर्स्ट जर्नल एंट्री है कैश अकाउंट डेबिट टू दिलीप्स कैपिटल अकाउंट, इसका लेजर पोस्टिंग किया है। कैश अकाउंट डेबिट साइड डेट 1 टू दिलीप्स कैपिटल अकाउंट, अमाउंट 10,000। दिलीप्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट साइड डेट 1 बाय कैश अकाउंट 10,000। So this was the ledger posting of the first transaction. सेकेंड ट्रांजैक्शन जो है, इसका जर्नल एंट्री है फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू शाह अकाउंट। सेकेंड जर्नल एंट्री फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू शाह अकाउंट, इसका लेजर पोस्टिंग फर्नीचर अकाउंट डेबिट साइड, फर्नीचर अकाउंट डेबिट साइड डेट सेकेंड टू शाह अकाउंट 500। शाह अकाउंट क्रेडिट साइड डेट 2 बाय फर्नीचर अकाउंट 500। सेकेंड जर्नल एंट्री जो है, सेकेंड एंट्री है फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू शाह अकाउंट। तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट साइड डेट 2 टू शाह अकाउंट 500। शाह अकाउंट क्रेडिट साइड डेट 2 बाय फर्नीचर अकाउंट 500। थर्ड ट्रांजैक्शन, थर्ड ट्रांजैक्शन का जर्नल एंट्री है गुड्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, इसका लेजर पोस्टिंग। तो गुड्स अकाउंट डेबिट साइड डेट 4 टू कैश अकाउंट 7,000। कैश अकाउंट क्रेडिट साइड डेट 4 बाय गुड्स अकाउंट 7,000। थर्ड ट्रांजैक्शन जो है, जर्नल एंट्री है गुड्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, इसका लेजर पोस्टिंग किया है। गुड्स अकाउंट डेबिट साइड डेट 4 टू कैश अकाउंट 7,000। कैश अकाउंट क्रेडिट साइड डेट 4 बाय गुड्स अकाउंट 7,000। फोर्थ ट्रांजैक्शन, फोर्थ एंट्री है अमीन अकाउंट डेबिट टू गुड्स अकाउंट। फोर्थ एंट्री अमीन अकाउंट डेबिट टू गुड्स अकाउंट, इसका लेजर पोस्टिंग अमीन अकाउंट डेबिट साइड डेट 6 टू गुड्स अकाउंट 3,700। गुड्स अकाउंट क्रेडिट साइड डेट 6 बाय अमीन अकाउंट 3,700। एंट्री जो है फोर्थ एंट्री अमीन अकाउंट डेबिट टू गुड्स अकाउंट, तो अमीन अकाउंट
debit side date 6 to goods account 3700. Goods account credit side date 6 by Amin account 3700. Fifth transaction journal entry है cash account debit to goods account. Ledger posting cash account debit side date 7 to goods account 2900. Goods account credit side date 7 by cash account 2900. फिफ्थ एंट्री जो है फिफ्थ जर्नल एंट्री है कैश अकाउंट डेबिट टू गुड्स अकाउंट. तो इसका लेजर पोस्टिंग किया है कैश अकाउंट डेबिट साइड डेट 7 टू गुड्स अकाउंट 2900. इसका इफेक्ट दिया गुड्स अकाउंट क्रेडिट साइड डेट 7 बाय कैश अकाउंट. सिक्स्थ एंट्री जो है सिक्स्थ एंट्री है शाह अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट. तो शाह अकाउंट डेबिट साइड डेट 14 टू कैश अकाउंट 500. कैश अकाउंट क्रेडिट साइड डेट 14 बाय शाह अकाउंट 500. जर्नल एंट्री है शाह अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट. तो लेजर पोस्टिंग किया है शाह अकाउंट डेबिट साइड डेट 14 टू कैश अकाउंट 500. कैश अकाउंट क्रेडिट साइड डेट 14 बाय शाह अकाउंट 500. नेक्स्ट एंट्री है गुड्स अकाउंट डेबिट टू मेहता अकाउंट. गुड्स अकाउंट डेबिट टू मेहता अकाउंट. लेजर पोस्टिंग गुड्स अकाउंट डेबिट साइड डेट 18 टू मेहता अकाउंट 9800. मेहता अकाउंट क्रेडिट साइड मेहता अकाउंट क्रेडिट साइड डेट 18 बाय गुड्स अकाउंट 9800. जर्नल एंट्री है गुड्स अकाउंट डेबिट टू मेहता अकाउंट. तो लेजर पोस्टिंग किया है गुड्स अकाउंट डेबिट साइड डेट 18 टू मेहता अकाउंट 9800 and Mehta account credit side date 18 by goods account 9800. Next entry है cash account debit to Amin account. Cash account debit to Amin account. Ledger posting cash account debit side date 22 to Amin account 3700. Amin account credit side date 22 by cash account 3700. जर्नल एंट्री जो है जर्नल एंट्री है कैश अकाउंट डेबिट टू अमीन अकाउंट. तो लेजर पोस्टिंग किया है कैश अकाउंट डेबिट साइड डेट 22 टू अमीन अकाउंट 3700. अमीन अकाउंट क्रेडिट साइड डेट 22 बाय कैश अकाउंट 3700. नेक्स्ट जर्नल एंट्री है गुड्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट. जर्नल एंट्री है गुड्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट. लेजर
side date 24 to cash account 2900, cash account credit side date 24 by goods account 2900. जर्नल एंट्री था गुड्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट. लेजर पोस्टिंग जो है, लेजर पोस्टिंग क्या है, गुड्स अकाउंट डेबिट साइड टू कैश अकाउंट 2900 एंड कैश अकाउंट क्रेडिट साइड डेट 24 बाय गुड्स अकाउंट 2900. लास्ट जर्नल एंट्री, लास्ट एंट्री है ऑफिस सैलरी अकाउंट डेबिट 500, रेंट अकाउंट डेबिट 250 टू कैश अकाउंट. लास्ट एंट्री ऑफिस सैलरी डेबिट 500, रेंट अकाउंट डेबिट 250 टू कैश अकाउंट. लेजर पोस्टिंग सैलरी अकाउंट डेबिट साइड डेट 30 टू कैश अकाउंट. जर्नल एंट्री में ऑफिस सैलरी का अमाउंट है 500. जर्नल एंट्री में ऑफिस सैलरी का अमाउंट है 500. तो ये जो 500 रुपीस है ये आपको सैलरी अकाउंट में लिखना है. जर्नल एंट्री में सैलरी का जो अमाउंट है, सैलरी का अमाउंट है 500. तो सैलरी अकाउंट डेबिट साइड डेट 30 टू कैश अकाउंट 500, कैश अकाउंट क्रेडिट साइड डेट 30 बाय सैलरी अकाउंट 500. सैलरी अकाउंट डेबिट साइड डेट 30 टू कैश अकाउंट 500, कैश अकाउंट क्रेडिट साइड डेट 30 बाय सैलरी अकाउंट 500. रेंट अकाउंट डेबिट 250. जर्नल एंट्री में रेंट का जो अमाउंट है, रेंट का अमाउंट है 250. तो रेंट अकाउंट डेबिट साइड डेट 30 टू कैश अकाउंट. जर्नल एंट्री में रेंट का जो अमाउंट है, रेंट का अमाउंट है 250. तो रेंट अकाउंट डेबिट साइड टू कैश 250, कैश अकाउंट क्रेडिट साइड डेट 30 बाय रेंट अकाउंट 250. लास्ट एंट्री जो है, लास्ट एंट्री था आपका ऑफिस सैलरी अकाउंट डेबिट 500, रेंट अकाउंट डेबिट 250 टू कैश अकाउंट. तो इसका लेजर पोस्टिंग क्या है, सैलरी अकाउंट डेबिट साइड डेट 30 टू कैश अकाउंट. अमाउंट कितने समय, अमाउंट कितने समय, जर्नल एंट्री में सैलरी का जो अमाउंट है, सैलरी का अमाउंट है 500, ये सैलरी अकाउंट में लिखा है. तो सैलरी में लिखा है डेट 30 टू कैश अकाउंट 500. कैश अकाउंट में लिखा है, कैश अकाउंट में डेट 30 बाय सैलरी अकाउंट 500. देन रेंट का अमाउंट है 250. तो रेंट अकाउंट डेबिट साइड डेट 30 टू कैश अकाउंट. रेंट का जो अमाउंट है, जर्नल एंट्री में रेंट का अमाउंट है 250. तो रेंट अकाउंट में 250. इसका इफेक्ट दिया कैश अकाउंट में क्रेडिट साइड डेट 30 बाय रेंट अकाउंट 250. So this was the ledger posting. This was the ledger posting of sum number 3.